नमस्कार। आज हमारी कक्षा के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और सबसे बड़ा स्वागत है हमारे साथ खड़े हुए जो हमारे अतिथि हैं। और आप देखेंगे जो नाम हम पढ़ने जा रहे हैं सुदेंद्र ओझा जी हैं और आप दिल्ली से देहरादून 3 दिन पहले आए थे। 30 तारीख को सर 30 को आया था मैं, 30 जून को। और आज हमारी संस्था है, हमारी जब ये दिल्ली से चल रहे थे तो सर ने मुझे फ़ोन किया था। फ़ोन एक वजह थी और आज हमारी आपकी भेंट हो रही है दफ्तर में, तो हमने सोचा कुछ बातचीत कर लिया जाए। और बातचीत का प्रसंग यह है कि सर ने अब तक 30 किताबें लिखी हैं, सर्विस भी दिया है गवर्नमेंट में, पत्रकारिता भी किया है, राइटिंग भी किया है, समाज सेवा भी किया है, परमार्थ भी किया है, लोक कल्याण भी किया है। और आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 30 किताबें लिखा हो, और 30 किताबें ऐसा नहीं किसी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में कहीं से इस तरीके का कोई कट पेस्ट एस्पेक्ट की चीज़ें हों। आप व्यक्तित्व को आधार मान करके, घटनाओं को संदर्भ मान करके, परिस्थितियों को जुटा करके, शब्दों में ढाल करके, वाक्य विन्यास में उसको पिरो करके और उन तमाम परत दर परत व्यवस्था को चढ़ा करके 700, 800, 500, 600, 1000 पेज की किताबें, वो भी 30 किताबें लिखना, यह बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त कह सकते हैं काज हो सकता है। मोहताज तो नहीं है परिचय के, लेकिन अगर मैं इसमें कई चीज़ों को बात करूंगा तो आपकी सीनियर सिटीज़न के तौर पर समझें, तब भी देखें तो 60-61 साल की उम्र में कोई 30 किताब पूरी कर चुका हो, सर्विस दे चुका हो, ये बहुत बड़ी बात है। और एक बड़ी बात और यह है कि मैं किताब जो पढ़ने जा रहा हूँ, एक तो इन्होंने संभल पे किताब, सर ये संभल पे आपने लिखा, ये संभल जो ये यहाँ का मामला था सर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल है। हाँ, आपकी दूसरी किताब, आपने ये चारों किताब, इन्होंने हमें 4 किताबें दी हैं, मैं बारी बारी से बता रहा हूँ जो मुझे भेंट किए हैं। एक किताब तो संभल हो गई, दूसरी है द्वारिका धर्मनगरी। ये आपने कब लिखा था? ये भी एक ही वर्ष हुआ है। ये अच्छा, सारी पुस्तकें क्रम से ही हैं। एक वर्ष में लिखा, 2025 की। और ये द्वारिका है। एक किताब इन्होंने महाकुंभ प्रयागराज पे, और जो कि पिछले साल जी महाकुंभ था, और उस पर उन्होंने लिखा। और ये सर, ये मन में कैसे आता है कि इतनी जल्दी जल्दी लिख दिया जाए? एक तो देखिए डॉक्टर साहब, आप तो खैर सुशील जी, आप तो इलाहाबाद से ही हैं, प्रयाग से ही हैं। प्रयाग का बड़ा महत्व है, और प्रयाग का महत्व आप यूँ समझ लीजिए कि मैं मूलतः प्रतापगढ़ से हूँ, और जब मैं 3 वर्ष का था मैं दिल्ली आ गया। आज मैं 64 वर्ष का हो गया हूँ, हाँ। और अभी तक में मेरे से ना इलाहाबाद छूटा है, ना प्रतापगढ़ छूटा है, ना अवधि छूटी है। भाषा जो है वो मैंने बांध करके पकड़ करके रखी है, और इलाहाबाद से बहुत अच्छी यादें यूं करके जुड़ी हैं। पिताजी ने वहीं CMP डिग्री कॉलेज से पढ़ाई की, आगे बढ़े। मेरे नाना जी और लाल बहादुर शास्त्री जी एक साथ में नैनी जेल में वहीं पर रहे। और फिर एक और शख्सियत हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, वो अभूतपूर्व नाट्यकार रहे हैं। 3 साहित्यकार उन दिनों कायस्थ नाम उसमें जो है प्रचलित थे, कमलेश्वर जी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी और डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी जब वो बिरला जी की जीवनी लिख रहे थे तो वो चाहते थे कि मैं उनके साथ में काम करूं, किंतु इत्तेफाक ऐसा हो नहीं पाया। तो इलाहाबाद ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो जब ये महाकुंभ का अवसर आया तब मैंने वो डाटा निकाला, और उसके बाद में मैंने कहा कि मैं इसको करूं। और आपको बता करके मुझे प्रसन्नता होगी कि इस पुस्तक को आधार बना करके जो दूरदर्शन और रेडियो पे कमेंट्री हुई है वो इस पुस्तक के आधार पर हुई है। वेरी गुड, हाँ, बहुत बड़ी बात है। एक किताब आपने सर लिखा है सितारा देवी पे। आप वैसे 30 किताबें लिखी हैं अगर इसी तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि विषय बहुत ही यूनिक रहे होंगे। अच्छा, एक बात लास्टली हम ये कह रहे थे, अब जब हमारी आपकी बात हुई तो आपके मन में क्या प्रसंग था राइटिंग को लेकर के, जो हमसे आप संपर्क करने का आपने प्रयास किया? डॉक्टर सुशील जी, आप तो खैर वय में मेरे से छोटे हैं, अनुभव में बड़े हैं इस शिक्षा के। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए। नहीं, जो चीज़ मानने वाली है वो मान लेनी चाहिए। मेरा हो सकता है लेखन हो, मगर आपका शिक्षा और आपका प्रचार प्रसार का तरीका और आपकी जो, आपको मैंने बराबर सुना है कई बार में, और आप में आप
आख्यान नहीं करते हैं, आप अपने बारे में बकबक कम करते हैं। ठीक है, आप बातें बोलते हैं वो किंतु अपने संस्कार से जुड़ करके। किंतु यहाँ जो मैं और अन्य लोगों को देखता हूँ इस क्षेत्र में, जो शायद आपके प्रतिस्पर्धी भी हैं, सहयोगी भी हो सकते हैं किसी भी तरीके से, उनको मैं पाता हूँ कि वो अपने इमेज को लेकर के ज़्यादा चिंतित हैं और नीति कुनीति राजनीति उसमें उनका बड़बोलापन जो है वो झलकता है, जो आपके साथ में नहीं है। एक और आपका मूल प्रश्न क्या था कि लेखन के बारे में, कि हमने जब आपने मुझे टेलीफोन किया कि क्या उद्देश्य कि मैं 30 जून को आ रहा हूँ देहरादून, मुझे आपसे मिलना है, रिज्यूम और ये, तो मैं उसको स्पष्ट थोड़ा सा उस पे आना चाहता हूँ। देखिए मेरा लेखक का जो जीवन है वो 1978-79 से ले लीजिए। मैंने रविवार में लिखा, माया में लिखा, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, धर्मयुग और सारिका, उस समय की जितनी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं थीं जो बिकती थीं, अब जैसे नहीं था, तो मैंने सब में लिखा, दैनिक हिंदुस्तान में, जनसत्ता में, नवभारत टाइम्स में, सब में। तो इस पूरे कार्य अनुभव के दौरान में मेरी बहुत अच्छी शख्सियतों से मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई, नोक-झोंक भी हुई। और जैसे मैंने अभी आपको तो सितारा देवी का उल्लेख किया ही किया, अर्जुन सिंह जी के मैं बहुत ख़ास था। अर्जुन सिंह जी के एक और ख़ास थे श्री विष्णु राजौरिया जी, जो विधायक वो थे और करियर विश्वविद्यालय भोपाल के मालिक थे, अब तो उनके बेटे देख रहे हैं मनीष, और शिखर वार्ता के संपादक, उनके साथ में मेरा सानिध्य रहा। और बहुत सारे लोग जैसे कमलेश्वर जी हो गए, धर्मवीर भारती जी हो गए, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी हो गए, इलाहाबाद के अपने एक बहुत प्रसिद्ध लोक गायक श्रीयुत श्रीकांत वैश्य जी हो गए, रविंद्र जैन जी हो गए। तो ऐसी, और एक आपने नीरज जी का नाम, गोपाल दास सक्सेना, नीरज जी, तो वो है, संतोषानंद भी हैं। संतोषानंद जी से भी मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। तो बल्कि उनका भी आग्रह था कि ओझा तुम मेरी जीवनी पर काम करो, तो कुछ अभी व्यवधान चल रहा है। उनके साथ में भी वही है जो सितारा देवी के साथ में हुआ था कि शायद वो भी जो है, अब लेखक क्या आपको जो है शुरू में पैसे दे देगा, वो तो अपनी मेहनत का करता है। तो नीरज जी से तो मेरा बहुत आत्मीय था। और अगर आप YouTube पर कभी मुझे सुधेंदु ओझा के नाम से सर्च करेंगे तो नीरज जी से मेरी बड़ी लंबी गुफ्तगू भी है। उनका संचालन भी मैंने किया है डॉक्टर शेरजंग गर्ग जी के साथ में। एक कार्यक्रम को पूरा मैंने संचालित किया है, जहाँ मैंने उनको एक तरीके से आप कहें गवर्न किया है कि आप ये गाने गाइए या ये बताइए। उस क्रम में मैं जोड़ूंगा आपको, मैं निश्चित रूप से एक डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी को भी जोड़ूंगा। ये मेरा प्रमुख उद्देश्य है। और वैसे मैं, आपने जब फ़ोन किया था तब भी मुझे आश्चर्य हुआ था, अभी आप कह रहे हैं तब भी मुझे आश्चर्य है। इसके पीछे और भी कोई कारण आपको नजर आया? क्या देखा आपने? इसके पीछे देखिए कारण है। कारण ये है कि जब हम आत्मवृत्ति में देखते हैं तो हमारी निगाहें बाहर की तरफ में, हम बाहर की तरफ में देखते हैं, और बाहर की तरफ में देखते हुए वो फलाना खूबसूरत है या उससे मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, वो एक जो है खुद के अंदर इस तरीके की प्रतियोगिता चलती रहती है। आप समाज में तमाम लोगों से मिल लेंगे तो आप अपने व्यक्तिगत मानदंडों के अनुसार कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा बिहेव करता हूँ, खुद को उच्चता की श्रेणी में लेकर के चलता हूँ। किंतु ऐसा नहीं है। जीवन में आपको ऐसे ऐसे व्यक्तित्व मिलेंगे जिन्होंने आपको उपकृत कर दिया, और न केवल ऐसा उपकृत किया कि आप उनके मार्गदर्शन की वजह से या उनके उपकार की वजह से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर पाने में सफल होते हैं। मगर इस नाचीज़ का मनुष्य का एक मैं कमी पाता हूँ कि वो ये बता देगा कि अरे मैं फलाना जगह जा रहा था तो किसी ने मेरी जेब काट ली, फलाना जगह जा रहा था तो मुझे लूट लिया गया। वो ये नहीं बताता कि मैं फलाने जगह जा रहा था तो जब मैं विषम परिस्थिति में था तो किसने मेरी मदद की। अगर वो ये करता है तो उसको लगता है कि मेरा कैरेक्टर जो है छोटा हो गया है, किसी उपकार करने वाले का बड़ा हो गया। तो मैं ये मानता हूँ कि
ऐसे मेरे साथ में बहुत सारे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने मेरी मदद की। और आपको भी सुन करके कई बार में ऐसा लगता है कि आप भले ही, हम तो जो है बूढ़े तोते हो गए, राम राम अब मुश्किल से करेंगे, किंतु नई जनरेशन के लिए आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और जो आपके साथ में मैं जिनको देखता हूँ, जिनको मैं तुलना करना चाहता हूँ, वो आप उसमें अतुलनीय हैं। तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है, आपके प्रति भी बनता है, राष्ट्र के प्रति बनता है, समाज के प्रति भी बनता है, छात्र वर्ग के प्रति भी बनता है कि आप उनमें असंतोष नहीं पैदा कर रहे हैं। आप उनमें ज्ञान की, और भी 2-3 व्यक्ति हैं, आप उनमें ज्ञान की ललक पैदा कर रहे हैं, ज्ञान की भावना पैदा कर रहे हैं। शिक्षा किस तरीके से विषम परिस्थिति में भी हासिल की जा सकती है, उसके लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि मैं आपके बारे में अपनी तरफ से यथा श्रद्धा, यथा जो श्रम, मैं आपके बारे में 2 शब्द अगर लिख सकूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। सर, मैं एक बात इन बातों से बोलना चाहूँगा। मेरे रिसर्च के जो गाइड थे, उनसे मेरा बड़ा, आज भी बड़ा स्नेह है। वो हमको मतलब पुत्रवत प्रेम करते थे और अभी भी लखनऊ में वो रहते हैं। वो मुझे एक लाइन कहा करते थे जो आपकी बातों से मुझे याद आ रहा है कि सुबह नाश्ता इतना कर लेना कि दोपहर की रोटी ना मिले तो काम प्रभावित ना हो। सही कहना। और कहीं पे चिट्ठी ना आए, पत्री ना आए, और कहीं पर सेमिनार कॉन्फ्रेंस हो रहा हो तो पीछे के दरवाजे से ही, अंतिम सीट पे ही सही, घुस के बैठ के सुन के चले आना। क्या पता तुम्हारी जिंदगी में काम आ जाए। बहुत सही। तो मैं ऐसा समझ पाया कि आपने जो ये मेरे बारे में समझा, भाई गोपाल दास नीरज हो, रविंद्र जैन जी हों, अर्जुन सिंह HRD मिनिस्टर रहे सर देश के, अगर ऐसे धर्मवीर भारती आपने नाम लिया, ये सब कमलेश्वर जी का नाम लिया, शीला झुंझुनवाला जी हैं, और इन सब लोगों के बारे में अगर आप दर्जनों ऐसे व्यक्तित्व के बारे में लिख रहे हैं और उसमें हमको भी शामिल कर रहे हैं, तो हमको तो 2-3 दिन तो नींद नहीं आएगी। और मैं आपको एक बात बताऊं सर, 2016 में एक सर बिजनेस मैगजीन आती है, उसमें अंबानी के बारे में भी छपा, और ये फ्रिज बनाने वाले हों या गूगल वाले हों, इनके बारे, हमारे बारे में भी छपा। तो मैं मतलब 2016 सर बहुत पुरानी बात हो गई। आपको मैं जब ये समझ रहा हूँ ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरे बारे में कोई लिखे, लेकिन आपने अभी जो विवेचना विश्लेषण किया, यह ज़रूर फर्क डाल रहा है मुझे कि लोग बाहर से बैठ कर के क्या सोच रहे हैं और क्या समीक्षा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। ये इतने उदाहरण देते रहे हैं, तो एक उदाहरण और ले लीजिए। रहीमन हीरा कब कहे 1,00,000 टका मेरा मूल। तो आप हीरे हैं, आप कब कहेंगे कि आपका 1,00,000 रुपए का जो है मूल्य है? आप हीरे हैं, और वस्तुतः आप जो काम कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है, अति प्रशंसनीय है। और मैं ये चाहूँगा, मैं सभी बच्चों से भी, नई पीढ़ी से भी दरख्वास्त करूँगा कि आपको अधिक से अधिक देखें, सुने और मनन करें, क्योंकि आप एक जो पारंपरिक अपनी ऋषि परंपरा की जो ज्ञान गंगा बह रही है, आप उसकी एक जलराशि हैं, बढ़िया हैं, और आपको अशेष शुभकामनाएं इन्हीं के साथ में। शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में आने के लिए। मुझे लगा आपसे बातचीत करना चाहिए। ये मेरे पास ये 3-4 किताबें हैं जो सर ने मुझे भेंट किया है अलग अलग, और मैं इस किताब को धीरे धीरे सर आराम से पढ़ूंगा, क्योंकि और मालूम है सहस्त्रों। हाँ ठीक। तो आज का कार्यक्रम इसी बात के लिए था। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।